सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और उसके सीरीज सॉल्यूशन के बारे में। दो तरह के स्पेशल फंक्शन हमने पढ़ लिए थे, एक तो था हर्माइट पॉलिनोमियल और दूसरा था लागेर पॉलिनोमियल। आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल या लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन या लेजेंड्रे अवकल समीकरण। ठीक है, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात हम लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करें। लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से डिनोट की जाती है। तो देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, माइनस में वैल्यू है ट्वाइस एक्स वाई डैश, प्लस में वैल्यू है n इंटू एन प्लस वन और इंटू वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। ये इक्वेशन कहलाती है लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। y डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, n जो है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस इक्वेशन का देखो अपन एक जो कॉमन हमने इक्वेशन बताई थी उस इक्वेशन से यदि हम कंपेयर करें p1x y डैश प्लस में वैल्यू आ गई p2x इंटू वाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। कंपेयर करें तो कंपेयर से देखो वैल्यू कितनी बनेगी, p0 x इक्वल्स टू वैल्यू आ गई p0 x इक्वल्स टू वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। p1x इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स। p2x इक्वल्स टू वैल्यू आ गई n इंटू एन प्लस 1। हमने डेफिनेशन बताई थी कि x इक्वल्स टू a पर अगर p0 x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x इक्वल्स टू a कौन सा बिंदु कहलाएगा, विचित्र बिंदु कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। और यदि x इक्वल्स टू a पर p0 x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारे पास कौन सा बिंदु कहलाएगा, साधारण बिंदु कहलाएगा। पढ़ा था हमने। अब हम कहेंगे p0 x इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये तो इसके लिए कौन सा बिंदु हो गया, इसके लिए सिंगुलर बिंदु पॉइंट हो गया, विचित्र बिंदु हो गया। और बाकी जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इसके लिए कौन से बिंदु बन गए, साधारण बिंदु हो गए। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन है विचित्र बिंदु के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम साधारण बिंदु के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। अगर मैं साधारण बिंदु के संगत अगर मैं हल लिखता हूँ, है ना, सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी पॉइंट, साधारण बिंदु के संगत हल, है ना, कितना आएगा, y इक्वल्स टू वैल्यू थी समीशन r इक्वल्स टू 0 टू वैल्यू आ गई इनफाइनाइट ar x माइनस a रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई r। मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, x इक्वल्स टू 0, यानी a इक्वल्स टू 0 के लिए मैं पुट करूँ तो y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ar x रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई r। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालने अपन y डैश वैल्यू कितनी बनेगी, समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ar r x रेज़ टू पावर r माइनस 1 और y डबल डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ar r r माइनस 1 x रेज़ टू पावर r माइनस 2। जैसा सपोज इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2 दे दें, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3 दे दें, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4 आ गए। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 2 3 4 इन चारों इक्वेशंस को पुट कर दें हम किस में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, है ना। तो इक्वेशन अगर 1 में हम पुट करें तो देखो वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस ट्वाइस एक्स वाई डैश प्लस में वैल्यू आ गई n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। y इक्वल्स टू वैल्यू है समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ar x रेज़ टू पावर r, y डैश इक्वल्स टू समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ar x रेज़ टू पावर r माइनस 1 और y डबल डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ar r r माइनस 1 x रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई r माइनस 2। ठीक है,
तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करें इस इक्वेशन में हम पुट कर दें, है ना। तो पुट करते हैं, देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश समीशन आ गया r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर आर माइनस 1 एक्स इज टू पावर आर माइनस 2 इंटू वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, नेक्स्ट वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर आर एक्स रेज टू पावर आर माइनस 1 और वैल्यू कितनी बनी, वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस में वैल्यू आ गई n इंटू एन प्लस 1 समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू पावर आर इक्वल टू वैल्यू आ गई तो 0 आ गया, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ गई समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर 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 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर आर माइनस 2। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2 है, यहाँ एक्स रेज टू पावर माइनस 2 है तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आ गया समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर और फिर वैल्यू आ गई कितना कितना बना r r माइनस 1 एक्स रेज टू पावर वैल्यू आ गई r माइनस वैल्यू आ गई समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू पावर 1 है, एक्स रेज टू पावर माइनस 1 है तो ट्वाइस ए आर आर एक्स रेज टू पावर वैल्यू आ गई r प्लस में वैल्यू आ गई n इंटू एन प्लस 1 समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू पावर r इक्वल टू वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब एक्स रेज टू पावर r की जो भी टर्म्स है उसको अपन क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, है ना। अब इस टर्म में r इक्वल टू 0 रखें तो टर्म 0 बनेगी, r इक्वल टू 1 रखें तो भी टर्म कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो लिमिट शुरू हो जाएगी कहाँ तक, कहाँ से, r इक्वल टू 2 से ए आर 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 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर आर माइनस 2 माइनस वैल्यू आ गई समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू पावर r अपन कॉमन निकाल लें, वैल्यू आ गई r आर माइनस 1 माइनस अपन ने कॉमन निकाला है, प्लस में वैल्यू आ गई 2r माइनस वैल्यू आ गई n इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0, यानी समीशन आ गया r इक्वल्स टू 2 टू वैल्यू आ गई इनफाइनाइट ए आर 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 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर r माइनस 2 माइनस वैल्यू आ गई समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट आ गया r स्क्वायर माइनस r प्लस में वैल्यू आ गई 2r माइनस वैल्यू आ गई एन स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई एन ए आर एक्स रेज टू पावर r इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 के बराबर, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को क्या करें और सॉल्व कर लें अपन, आगे यदि और सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी, आर स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई r समीशन आ गया r इक्वल्स टू 2 टू इनफाइनाइट ए आर 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 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर r माइनस 2 माइनस समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट और ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई r माइनस एन माइनस r प्लस 2r, ठीक है। और इंटू वैल्यू आ गई ए आर एक्स रेज टू पावर r इक्वल्स टू 0 आ गया, ये वैल्यू आ गई समीशन r इक्वल्स टू 2 टू इनफाइनाइट ए आर 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 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर r माइनस 2 माइनस समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट और इसको क्या लिख सकते हैं अपन r प्लस एन और r माइनस एन, r प्लस एन और r माइनस एन है तो r माइनस एन यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो r माइनस एन हम कॉमन निकाल लें और वैल्यू कितनी बन जाएगी, r प्लस में वैल्यू आ गई n प्लस 1 और ए आर एक्स रेज टू पावर r इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो जो श्रेणी हल विधि थी, सीरीज सॉल्यूशन जो मेथड था, उसमें हमारे पास हमें क्या करना था, पहले सीरीज सॉल्यूशन की टर्म में अपने हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफाइन करना था, इक्वेशन में पुट करना था, फिर हमें क्या करना है, x की घातें समान बनानी है ना। x की समान घातें बनाने के लिए पहली जो टर्म है, पहली टर्म में तो क्या लिख दें, r माइनस 2 इक्वल्स टू पुट कर दें कितना, j, और दूसरी टर्म में कितना पुट कर दें, r इक्वल्स टू j पुट कर दें, है ना। तो इसका मतलब यहाँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी j प्लस 2 और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इक्वल्स टू j। लिमिट की अपन बात करें, पहला समीशन r इक्वल्स टू 2 से शुरू है, तो इसका मतलब j की जो लिमिट है ना, j की जो लिमिट है r इक्वल्स टू अगर 2 होगा तो j की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और r इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा तो j की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगा। इसी तरीके से इस केस में r इक्वल्स टू 0 है, r इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, तो j की लिमिट भी कितनी बनेगी, 0 से लेके वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़, ये लिमिट, ये x की समान घातों के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन कहें कि भाई x की समान घातें बनाने के लिए पहले पद में तो रखना है r माइनस 2 इक्वल्स टू j,
है ना, और दूसरे पद में रखना है आर इक्वस टू जे। तो टर्म कितनी बनेगी, देखो वैल्यू आ गई, समीशन आ गया जे इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट, वैल्यू आ गई ए जे प्लस टू, जे प्लस टू, जे प्लस वन, एक्स इस टू पावर वैल्यू आ गई जे, माइनस वैल्यू आ गई जे इक्वस टू वैल्यू आ गई 0 से इनफाइनाइट, फिर वैल्यू आ गई जे माइनस एन, जे प्लस एन प्लस वन, और वैल्यू आ गई ए जे एक्स इस टू पावर जे इक्वस टू वैल्यू आ गई 0 के बराबर। ठीक है, अब इसी टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर जे कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई समीशन जे इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट आ गया, और वैल्यू आ गई ए जे प्लस टू, फिर वैल्यू आ गई जे प्लस वन, जे प्लस टू, माइनस वैल्यू आ गई ए जे आ गया, जे माइनस एन और जे प्लस एन प्लस वन, और इंटू वैल्यू आ गई एक्स इज टू पावर जे इक्वस टू 0 आ गया। ठीक है, तो एक्स की पावर जे इक्वस टू 0 आ गया, तो ये टर्म दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू, ये इक्वेशन सही होगी, कब होगी, जब एक्स की पावर जे का अपने पास मल्टीप्लिकेटिव कितना हो, 0 के बराबर, यानी वैल्यू हो ए जे प्लस टू, इंटू वैल्यू आ गई जे प्लस वन, जे प्लस टू, माइनस वैल्यू आ गई ए जे, जे माइनस एन, जे प्लस एन प्लस वन इक्वस टू वैल्यू आ गई 0 आ गया, दैट मीन्स ए जे प्लस टू जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई जे माइनस एन, फिर वैल्यू आ गई जे प्लस एन प्लस वन अपॉन ए वैल्यू आ गई जे प्लस वन और जे प्लस टू, और इंटू वैल्यू आ गई ए जे। ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, ये फॉर्मूला कहलाता है हमारे पास रिकरेंस फॉर्मूला, रिकरेंस फॉर्मूला फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करें हम, जे इक्वस टू 0 पुट कर दें, जे इक्वस टू 1 पुट कर दें, जे इक्वस टू 2 एंड सो ऑन वैल्यूज़ रखकर हम क्या कर सकते हैं, सीरीज़ हम बना सकते हैं। अगर जे इक्वस टू 0 रखें तो वैल्यू कितनी बनेगी, a2 बनेगा, माइनस एन आएगा, वैल्यू आएगी n प्लस वन अपॉन ए वैल्यू आ गई 1 इंटू 2 और वैल्यू आ गई a0 आ गया। अगर जे इक्वस टू 1 रख दें तो वैल्यू आ गई a3 आ गया, वैल्यू आ गई 1 माइनस एन, वैल्यू आ गई 1 प्लस एन प्लस वन अपॉन ए वैल्यू आ गई 2 आ गया, और इंटू वैल्यू आ गई 3 आ गया, और वैल्यू आ गई a1, या यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, वैल्यू आ गई माइनस आ गया, वैल्यू आ गई n माइनस वन, n प्लस टू, और अपॉन ए वैल्यू आ गई कितना बना, वैल्यू आ गई 2 आ गया, 3 आ गया, और इंटू वैल्यू आ गई a1। ऐसे ही a4 जे इक्वस टू 2 रखें तो वैल्यू आ गई ट्वाइस माइनस n, वैल्यू आ गई 2 प्लस एन प्लस वन अपॉन ए वैल्यू आ गई 2 प्लस वन, और इंटू वैल्यू आ गई 2 प्लस टू, और वैल्यू आ गई कितना a2 आ गया, या इक्वस टू ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस कॉमन निकाल लें, n माइनस टू, और वैल्यू आ गई n प्लस थ्री अपॉन ए वैल्यू आ गई कितना बना 3 आ गया, और इंटू वैल्यू आ गई 4, और इंटू वैल्यू आ गई a2। दैट मीन्स a4 की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, माइनस n माइनस टू, n प्लस थ्री अपॉन ए वैल्यू आ गई 3 इंटू 4, और a2 की वैल्यू आ गई कितना बना, माइनस n इंटू वैल्यू आ गई n प्लस वन अपॉन ए वैल्यू आ गई 1 इंटू 2, और इंटू वैल्यू आ गई a0, या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई n प्लस वन, n माइनस टू, n प्लस थ्री अपॉन ए वैल्यू आ गई 1 2 3 एंड 4, और वैल्यू आ गई a0, या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, n इंटू n माइनस टू एक साथ ले लें, n प्लस वन और इंटू n प्लस थ्री एक साथ ले लें, अपॉन ए वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 4 आ गया, और वैल्यू आ गई a0। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी a4 की। तो इस तरीके से हम पूरी सीरीज जो है वो इसकी बना सकते हैं ना। जे इक्वस टू 0 से हमने पुट करना शुरू किया, जे इक्वस टू 0 1 2 3 4 सारी वैल्यू रखकर हम इसकी सीरीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखो इसकी सीरीज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, हमने कहा कि भाई सॉल्यूशन हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं y इक्वस टू वैल्यू आ गई समीशन r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू पावर r। ठीक है, r इक्वस टू 0 होगा तो y इक्वस टू वैल्यू बनेगी a0 प्लस में वैल्यू आ गई a1x प्लस में वैल्यू आ गई a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो हम सीरीज जो बना रहे हैं उस सीरीज में हम क्या कह रहे हैं, a3 की वैल्यू आ रही है किसकी टर्म में, a1 की टर्म में, a4 की वैल्यू आ रही है किसकी टर्म में, a0 की टर्म में। ऐसे ही मतलब जो ऑड नंबर्स हैं उनकी सीरीज जो आएगी वो तो a1 की मल्टीप्लिकेशन में आएगी,
और जो इवन नंबर हैं उनकी सीरीज़ किसके मल्टीप्लिकेशन में आएगी, ए नॉट के मल्टीप्लिकेशन में आएगी। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी बनी, y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ए नॉट आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई a2 की वैल्यू रख दूँ तो वैल्यू क्या बनी, माइनस आ गया n इंटू एन प्लस वन अपॉन वैल्यू आ गई 1 इंटू 2 इंटू वैल्यू आ गई ए नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। a4 की वैल्यू रखूँ तो वैल्यू कितनी बन गई, प्लस आ गया n इंटू एन माइनस 2 n प्लस 1 इंटू एन प्लस 3 अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 4। ये कितना बन गया, फैक्टोरियल 2 बन गया, ठीक है, इंटू वैल्यू आ गई एक्स टू द पावर 4 और ए नोट आ गया। इसी तरीके से a1 आ गया, a1 इंटू एक्स, a3 की वैल्यू आ गई माइनस में वैल्यू आ गई n माइनस 1 n प्लस 2 अपॉन वैल्यू आ गई 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना बना, फैक्टोरियल 3 बन गया, और इंटू वैल्यू आ गई a1 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई, a नॉट कॉमन आ गया, 1 माइनस वैल्यू आ गई n इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई n माइनस 2 n प्लस 1 n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन आ गया, माइनस आएगा और यहाँ a1 कॉमन आ गया, वैल्यू आ गई x माइनस n माइनस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और वैल्यू आ गई एक्स क्यूब एंड सो ऑन आ गया, ठीक है। इसका मतलब y का सॉल्यूशन कितना बना, y को सॉल्यूशन आ गया a नॉट y1 प्लस में वैल्यू आ गई a1 y2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना कि y1 एंड y2 आर द टू सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द लीनियर सुपरपोजिशन विल आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हम कह रहे हैं कि यदि y1 और y2 किसी अवकल समीकरण के दो हल हैं तो उनका अध्यारोपण जो है वो उसी अवकल समीकरण का भी एक हल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें लेजेंड्रे सीरीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करें भाई, ये वाली जो टर्म है a नोट y1, देखो दोनों बहुपद जो हैं इसमें वैल्यू आ रही है n माइनस 2, फिर अगले में क्या आएगा n माइनस 2 n माइनस 4 एंड सो ऑन आएगा, है ना। यानी n की इवन वैल्यूज़ के लिए, है ना, अगर n इक्वल्स टू 0 है ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाएगी, है ना। और यदि n इक्वल्स टू सपोज दैट हमने 2 रख दिया तो इसके आगे वाली सारी टर्म कितनी बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी, है ना। n इक्वल्स टू 4 रख दें तो इसके आगे वाली टर्म सारी कितनी बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। तो यानी n की इवन वैल्यूज़ के लिए जो पहला पद है ये एक बहुपद को व्यक्त करता है, और n की ओड वैल्यूज़ n माइनस 1 आएगा, फिर अगली में n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 आएगा। तो n की ओड वैल्यूज़ के लिए जो द्वितीय पद है वो किसको व्यक्त करता है, एक बहुपद को व्यक्त करता है। तो पहला पद है ये तो व्यक्त करता है किसके लिए, इवन वैल्यूज़ के लिए, और दूसरा पद है ये व्यक्त करता है किसके लिए, ओड वैल्यूज़ के लिए। तो इवन वैल्यूज़ और ओड वैल्यूज़ दोनों में किसी को भी हम कंसिडर कर लें, और कंसिडर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसके लिए, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।